कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन के इस कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। रिश्ता तोड़ने से पहले एक प्रयास जरूर करना। दोस्तों, आज के समय में रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, जबकि निभाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए बहुत ही ज्यादा धैर्य, समर्पण, त्याग और प्यार की जरूरत पड़ती है। लेकिन आजकल बच्चों में पेशेंस की कमी होने की वजह से बहुत ज्यादा रिश्ते टूटने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रिश्ता तोड़ने से पहले एक कोशिश जरूर करना, एक अंतिम बार प्रयास जरूर करना, क्योंकि कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी में ही ताला खुलता है। इसलिए उस आखिरी चाबी तक इंतजार करना और अपने प्रयास को जारी रखना, ताकि आपको सफलता जरूर मिले। ऐसे ही एक राज्य में एक महान राजा था। उस राजा को मिलने के लिए दूसरे राज्य के राजा आए और साथ में भेंट स्वरूप वो एक चमकीला पत्थर लेकर आए। राजा को वो पत्थर बहुत ही पसंद आया। उसने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि जाओ, इस पत्थर से एक बहुत ही आलीशान मूर्ति बनवाओ, जिसे मैं हमारे राज्य के मंदिर में लगवाना चाहता हूँ। जिस भी मूर्तिकार को तुम काम सौंपो, उसे कहो कि मैं उसे मूर्ति बनाने के बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और बहुत सारे उपहार भी दूंगा। मंत्री राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास पहुंचता है और ले जाकर उस पत्थर को उस मूर्तिकार को देता है और कहता है कि इस पत्थर से आपको एक मूर्ति बनानी है, जिसे महाराज अपने राज्य के मंदिर में लगवाना चाहते हैं। आपको इसके बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, साथ में बहुत सारे उपहार भी दिए जाएंगे। मूर्तिकार यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसे राजा का काम करने का भी मौका मिल रहा है और साथ ही उसे स्वर्ण मुद्राएं भी मिल रही हैं। यह सोचकर वो अंदर जाता है, औजार लेकर आता है, जिसमें सबसे पहले वो एक हथौड़ा लेकर आता है। वो उस हथौड़े से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। वो लगातार उस पत्थर पर प्रहार करता है। वो लगभग उस पत्थर पर 50 बार प्रहार करता है, लेकिन वो पत्थर टूटता ही नहीं है। आखिरकार जब वो लास्ट वाला प्रहार करने लगता है, तभी उसका मन उसे रोक लेता है और सोचता है कि जब इतनी बार प्रहार करने पर यह नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा। यह सोचकर वो हथौड़ा नीचे रख देता है और पत्थर को उठाकर मंत्री के पास ले जाता है और मंत्री से जाकर कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये पत्थर मुझसे टूटा ही नहीं। मंत्री उसे लेकर किसी दूसरे मूर्तिकार के पास पहुंच जाता है, क्योंकि मूर्ति तो उसे बनवानी ही थी। अब जैसे ही वो दूसरे मूर्तिकार के पास जाता है और मूर्तिकार से कहता है कि इसकी मूर्ति बना दो, राजा ने मंदिर में लगवानी है, तुझे बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी और भी बहुत सारे उपहार दिए जाएंगे। जिसे सुनकर दूसरा मूर्तिकार भी बहुत खुश हो गया और उसने जैसे ही उस पर हथौड़े के साथ प्रहार किया, पत्थर एकदम से टूट गया। पत्थर टूटते ही मूर्तिकार उससे मूर्ति बनाने लग गया। दूर खड़ा मंत्री मन ही मन सोच रहा था कि काश पहले वाले मूर्तिकार ने एक प्रयास, एक प्रहार और किया होता, तो आज ये सारी इनाम, ये सारी स्वर्ण मुद्राएं उसकी होती। और साथ ही मूर्तिकार भी वहां पर खड़ा देख रहा था और मन ही मन पछता रहा था कि काश मैंने एक प्रयास और किया होता। आज जब काउंसलिंग के दौरान बच्चे आते हैं और
उन्हें समझाया जाता है कि आपने रिश्ता तोड़ने में जल्दबाजी कर दी, आपने अपनी गलती को यहाँ पर सुधारना था। तो वो बच्चे जब कहते हैं कि काश मैम हमने एक प्रयास और किया होता तो आज हमारा रिश्ता बच जाता, ना सिर्फ बच जाता बल्कि हम अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुश भी होते। इसीलिए कहते हैं कि आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। इसलिए दोस्तों, अगर आपके रिश्ते में जरा सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर तरफ की कोशिश करना जरूरी है और आखिरी कोशिश तो जरूर ही करनी है। फिर भी अगर आपको मेरी सहायता की ज़रूरत हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। काउंसलिंग में हम आपको बताते हैं कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, जिससे आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे मुझसे काउंसलिंग करवाएं या फिर किसी और से काउंसलिंग करवाएं, लेकिन अपना रिश्ता तोड़ने से पहले एक प्रयास जरूर करना। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि और लोगों के घरों में भी खुशियां बढ़ सकें, बन सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका शादीशुदा जीवन हमेशा सुखमय बना रहे। बाय।